हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो बेसिक नॉलेज फॉर टीचर चैनल को। दोस्तों, वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से बीएड के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2024 है। 31 जनवरी 2024 से पहले फॉर्म को भर देना है। फॉर्म भरने से पहले हम एक देखते हैं प्रवेश निर्देशिका। इसको देखना इस बार ज़रूरी है क्योंकि इस बार जो मेरिट बनेगी वो ग्रेजुएशन के परसेंटेज के आधार पर बनेगी। इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इससे पहले हम ये प्रवेश निर्देशिका को अच्छे से देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसके बाद में जो एक वीडियो अपलोड होगा उसमें फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, वो एक पीडीएफ के माध्यम सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ से अपलोड होंगे। तो उससे पहले हम प्रवेश निर्देशिका को देखते हैं। इस वीडियो को ध्यान से जो साथी फॉर्म भर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। अब अगर आप इसको मतलब देखना चाहते हो तो आप इस वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ऑफिशियल साइट पर जा करके इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ऑनलाइन ये इसमें बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित आवश्यक जानकारी, ऑनलाइन प्रवेश आवेदन फॉर्म भरने की आरंभिक तिथि मतलब कि 31 जनवरी 2024, 31/1/2024 को फॉर्म भरने शुरू हो गए थे, लेकिन मतलब किसी कारण से फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे, बीएड का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो वो आज अभी साइट को अपडेट कर दी गई है और अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो साथी भरना चाहते हैं तो साइट पे, ऑफिशियल साइट पे जा करके अप्लाई पे क्लिक करके भर सकता है। उसके बाद में फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है वो 31 जनवरी 2024, 31 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। उससे पहले फॉर्म को भर देना है। उसके बाद में प्रवेश शुल्क है, मतलब पेमेंट कितने, 500 रुपये। 500 रुपये इसकी कितनी फीस लगेगी, जो कि ई मित्र या नेट बैंकिंग के माध्यम से भरी जाएगी। और फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अब इसमें मतलब योग्यता क्या क्या है, तो योग्यता है इसमें स्नातक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जो कि 50% के आधा 50% होने चाहिए, उस 50% या उससे अधिक होने चाहिए। उसके बाद में बीएसटीसी होनी चाहिए या डीएलएड होनी चाहिए। उसके बाद में किसी राजकीय या गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय में आप पढ़ाते हो, शिक्षक हो। और उसके बाद में आप जो मेन चीज़ें हैं उसको देखते हैं। उसके बाद में अगर आप इसको पूरी डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप इसमें जो मेन चीज़ है वो मैं बता देता हूँ इसमें। उसके बाद में ये जो बीएड होगी वो कितने साल की होगी, 2 साल की होगी। जो एक बार सिलेक्शन होने के बाद आप 5 साल में उसको कर सकते हैं। और फर्स्ट ईयर की जो फीस होगी वो 26,880 होगी। प्रथम वर्ष की जो फीस होगी 26,880 होगी और सेकेंड ईयर की फीस होगी वो 26,880 होगी। ठीक है, इसको जोड़ करके आप पूरे 2 साल की बीएड की फीस होती है वो निकाल सकते हो। उसके बाद में शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है। शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है वो इसमें एक जो प्रारूप दे रखा है, इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, उसी फॉर्मेट को आप भर करके अपने मतलब संस्था प्रधान के सिग्नेचर करा के अपलोड कर सकते हो या पीओ के सिग्नेचर भी करवा सकते हो। उसके बाद में आप देख सकते हैं जो इसमें रिजर्वेशन आरक्षण रिजर्वेशन जो SC ST OBC और TSP का हिसाब से जो रिजर्वेशन है वो उस रिजर्वेशन के आधार पर कट ऑफ निकलेगी। उसके बाद में है हाँ, ये देखना जरूरी है, ये मेन चीज़ है ये। अब इसकी कट ऑफ कैसे निकले, क्योंकि सभी को पता है फॉर्म भरना वगैरह, क्वालिफिकेशन योग्यता तो सबको पता है, लेकिन बीएड कार्यक्रम जनवरी 2024 प्रवेश में वरीयता सूची के लिए मेरिट निर्माण के नियम। इस बार क्या मेरिट कैसे बनेगी, तो न्यूनतम योग्यता के साथ बीएड कार्यक्रम 17 जनवरी 2024 में प्रवेश के नियम। तो अब देखो इसमें पॉइंट नंबर 1 है यूजी में प्राप्त प्रतिशत के को आधार बनाकर मेरिट बनाई जाएगी। मतलब यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन मतलब कि स्नातक, मतलब कि स्नातक के आधार पर मेरिट बनेगी। जितने की आपके मतलब जितने ज़्यादा परसेंटेज होंगे उस परसेंटेज के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद में यूजी में समान प्रतिशत होने की स्थिति में 12वीं में प्राप्त प्रतिशत को मान्य किया जाएगा। कहने का मतलब जैसे कि किसी के ग्रेजुएट BA में परसेंट है 57.1
और उसे मतलब किसी और के भी 57.1 है तो समान होने के स्थिति में उनके 12वीं के प्रतिशत को देखा जाएगा। उसमें जिसके भी मतलब 12वीं परसेंटेज ज़्यादा है उसका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद में 12वीं में समान प्रतिशत होने की स्थिति में 10वीं के प्रतिशत मान्य गए। अगर 12वीं में भी अगर उनके समान प्रतिशत है, समान परसेंटेज बने हैं तो उनके परसेंट कौन से देखे जाएंगे, 10वीं के प्रतिशत देखे जाएंगे। और 10वीं में भी समान में प्राप्त प्रतिशत होने की स्थिति में शिक्षण अनुभव को मान्यता दी जाएगी। इसमें देखना है, इसमें जैसे कि मतलब 12वीं में 10वीं में भी समान है तो आपके जो कि अनुभव जिसकी पहले ज्वाइनिंग होगी, जिसकी सर्विस ज़्यादा है उसको शामिल किया जाएगा। शिक्षण अनुभव में समानता होने की स्थिति में अधिक उम्र मान्य होगी कि मतलब अगर शिक्षण अनुभव में मतलब सेम डे ज्वाइनिंग हुई है, सेम डे सब कुछ है तो अनुभव भी बराबर है तो आपका उम्र देखी जाएगी, जिसकी ज़्यादा उम्र होगी उसको लिया जाएगा। तो ये बड़ी चीज़ है। इस बार जो होगी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगी। और उसके बाद में सबसे पहले इसमें क्या होगा, जैसे कि मतलब बीए, जैसे किसी की बीए तो बीए में परसेंटेज है उसके आधार पर मेरिट बनेगी। और उसमें अगर कोई कैंडिडेट है जो कि उनका मेरे सिलेक्शन होता है और उस वैसे के वैसे कैंडिडेट है उसके भी समान परसेंटेज है तो उसके 12वीं के परसेंटेज देखेंगे। और 12वीं में भी समान है तो 10वीं के देखेंगे। और 10वीं में भी समान है तो सर्विस देखेंगे, जिसकी ज़्यादा सर्विस होगी उसको शामिल करेंगे। अगर सर्विस भी बराबर है तो उसकी उम्र देखी जाएगी। उसके बाद ये चीज़ें है इस बार नई, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद में बीएड कार्यक्रम 2024 प्रवेश हेतु आवेदन फॉर्म के साथ लगाए जाने वाले संलग्न जिसकी जांच सूची, मतलब कि आप जो मतलब फॉर्म भरोगे ना उस फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। राजस्थान डोमिसाइल प्रमाण पत्र, एक राजस्थान डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद में बीएसटीसी मार्कशीट या तो बीएसटीसी की मार्कशीट या डीएलएड होनी चाहिए। उसके बाद में 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद में 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद में बीए की मार्कशीट है। उसके बाद क्या है, बीए की मार्कशीट है। उसके बाद में अगर आपके एमए है तो उसको बता दो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीए की मार्कशीट के आधार पर भी हो जाएगा। उसके बाद में आयु प्रमाण पत्र है, ये आयु प्रमाण पत्र भी है। उसके बाद में आयु प्रमाण पत्र जैसे बनाना हो, नहीं तो फिर 10वीं की मार्कशीट के आधार पर उम्र के हिसाब से ले लेंगे। उसके बाद में शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र है, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए प्रारूप में, एक विश्वविद्यालय का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अनुसार इसका शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र SC ST का तो जो पुराना है वही चलेगा, लेकिन OBC है ना, OBC कैटेगरी है ना, उनके लिए OBC और EWS है, उनके लिए 1 वर्ष से पहले का नहीं होना चाहिए, 1 साल का जो बनाया हुआ जाति प्रमाण पत्र चलेगा। उसके बाद में सेवारत, सेवामुक्त, सेवानिवृत्ति, रक्षाकर्मी प्रमाण पत्र है। उसके बाद में कश्मीरी विस्थापित है, ये तो लागू नहीं होते। अगर कोई तलाकशुदा महिला प्रमाण पत्र है तो उनका वो भी लगाना है। उसके बाद में अगर कोई विकलांग कैटेगरी में आता है तो उस विकलांग प्रमाण पत्र भी लगाना। आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी अंतिम मानी जाएगी, जिसमें किसी भी परिस्थिति में सुधार नहीं किया जाएगा। कि मतलब जो अभी फॉर्म भरोगे उसमें सारे का सारा विवरण भरना है, वो सही भरना है। इसके बाद में अगर आप संशोधन करना चाहते हो तो कोई संशोधन नहीं होगा। उसके बाद में अपन देखते हैं शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, ये है अपना फॉर्मेट। ये अभी है ना, बना करके फॉर्म भरने से पहले इसको बनाना है, बना करके संस्था प्रधान और प्रिंसिपल के, अगर प्रिंसिपल का, संस्था प्रधान के वैलिड है लेकिन प्रिंसिपल के भी करवाओ तो करवा लेना। उसके बाद में ये सिग्नेचर करवा के यहाँ पे संस्था प्रधान के और यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी, मतलब कि पीओ के, इधर संस्था प्रधान के करवा देना और इधर पीओ के सिग्नेचर करवा देना, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र जो ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के यही फॉर्मेट भर के अपलोड करना है, जो फॉर्म भरोगे उसमें अपलोड करना है। उसके बाद में आप ये निर्देश है, इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हो। बड़े तौर पर तो यही था। ठीक है दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।